नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के सबसे मैं एक रीजन देता हूँ, इसमें आपको क्लास 9 और क्लास 10 के रिलेटेड सारी चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको साइंस में मिल जाएगा, संस्कृत में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, कुछ ही दिन में इंग्लिश पे स्टार्ट है, इंग्लिश में मिल जाएगा, मैथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है, 3/5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल ज्ञात करें। डिस्टेंस दे दिया है 100 मीटर। ठीक है, चलिए टाइम दे दिया है 3/5 सेकंड। आपको निकालना है ध्वनि की चाल यानी भी। आप इस क्वेश्चन को ध्वनि की चाल से मत समझिए, आपको समझिए कि सिर्फ इसमें चाल निकालना है। ठीक है, तो चाल निकालना है, तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम ना। तो डिस्टेंस हो गया मेरी डी बाई टाइम। तो अब सोचिए, तो क्या हम डिस्टेंस 100 मीटर लेंगे? प्रतिध्वनि उत्पन्न, क्वेश्चन क्लियरली किया है 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुन जाती थी। मतलब क्या है कि हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो 100 मीटर दूर जाकर किसी से टकराया। ठीक है, 100 मीटर दूर जाकर टकराया, उसके बाद फिर रिटर्न हमको सुनाई दिया। ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ के कितने देरी बाद सुना दिया? 3/5 सेकंड बाद। इसका मतलब क्या है? पहले तो 100 मीटर गया, फिर 100 मीटर आया ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब हम बोल रहे हैं वो वस्तु, हमारा जो साउंड है वो किसी वस्तु से टकरा करके फिर रिटर्न हुआ, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे रहा। ठीक है, मान लीजिए यहां से हम बोल रहे हैं, कैमरा से रिफ्लेक्ट होकर कुछ न कुछ तो ध्वनि आ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से कैमरा की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर वहां गया, फिर उसके बाद पुनः आया ना बाबू, तो 10 मीटर और 10 मीटर क्या हो जाएगा? 20 मीटर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। ये क्या है? 3/5 सेकंड ना, 3/5 लिख सकते। ठीक है, एक स्टेप और आगे कर देते हैं, तो 200/3 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 3 से कट हो रहा है, चलिए कटना हो रहा है तो कर दीजिए। 1000/3 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 333 दिए, क्या हो जाएगा? 999, 333.3 के लमसम कुछ रहता है। ठीक है, इसको जनरली आपको क्या ले लेगा? 333 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि और डेसिमल में जाइएगा तो और जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 333 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पहाड़ी से कुछ दूरी पर एक तीव्र ध्वनि वाले पटाखे से उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि एक व्यक्ति 6 सेकंड बाद सुनता है, तो उस व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी निकालें जब हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर चाल दे दिया है, भी कितना है? 340 मीटर प्रति सेकंड। भी की मतलब क्या? ध्वनि की चाल, यानी क्या? स्पीड ऑफ साउंड। 6 सेकंड बाद उसको सुनाई देता है। टाइम दे दिया है 6 सेकंड। पूछ रहा है कि डिस्टेंस उस व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करें, यानी डिस्टेंस में फाइंड आउट करना। उस व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी। तब सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या करेगा? प्रतिध्वनि। अगेन गौर कीजिए, वो क्या है? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि है तो मतलब क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं,
तो ऊपर से तो पहाड़ पर टकराएगा और पुनः फिर लौटेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, मान ली कि यहां से यहां तक जाने में क्या है, डी है। ठीक है, यहां से यहां पहाड़ की दूरी डी है, मगर प्रतिध्वनि सुनने में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डी और पुनः डी ना, तो डिस्टेंस पूरा सुनने में क्या हो जाएगा, 2D ना। ध्यान से समझिए, पहाड़ से मान लेते हैं कि मेरी दूरी कितना है, डी मीटर है। ठीक है, तो मगर प्रतिध्वनि हम कब सुनेंगे, जब यहां से जब हम बोले वो पहाड़ से टकरा करके वापस हमारे कान में आएगी, तभी तो हम प्रतिध्वनि सुनेंगे। तो जब प्रतिध्वनि तब हम सुनेंगे, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां से यहां तक गया फिर पुनः आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2D ना डिस्टेंस। आइए हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डी ना निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, भी गुना टी। भी कितना है, 340 मीटर प्रति सेकंड, और टी कितना है, 6 सेकंड। ठीक है, तो ये टी कितना आ गया, ये तो डी कितना आ गया, तो ये जो डी है ये क्या है, अभी हम देखें, ये जो डी है किसके बराबर है, 2D के बराबर है। मतलब क्या है, यहां से हम वहां पर गए पहाड़ पर, और उसके बाद फिर पहाड़ से रिटर्न हुआ, उतना दूरी है, मगर हमें क्या निकालना है कि हमारे और पहाड़ के बीच की दूरी सिर्फ निकालना है। इसका मतलब ये जो डी है किसके बराबर है, 2D के बराबर है। ठीक है, तो जनरली हम इसके लिख सकते हैं क्या, 2D बराबर 340 गुने 6, तो यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, 340 गुने 6 बटा 2 द्वितीय, तो क्या हो जाएगा, 34 तिहाई 30 तिहाई 90 चरते 12 120, यानी 120 मीटर की दूरी तय करें, सॉरी 120 नहीं 1020 मीटर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं बाबू, ये गोताखोर है ए जो समुद्र के अंदर एक दूसरे गोताखोर बी को जो से 3 किलोमीटर की दूरी पर ध्वनि संकेत भेजता है। मतलब क्या है, इस ए है ये बी है, ठीक है, ये कुछ सिग्नल भेज रहा है, किसको, बी को भेज रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का। ठीक है, तो पूछ रहा है को ध्वनि आखिर सिग्नल कौन सा भेज रहा है, ध्वनि यानी साउंड सिग्नल भेज रहा है। तो बी को वो ध्वनि संकेत को कितनी देर के बाद सुने। ओके, और यहाँ पर आपको दे दिया कि जल में ध्वनि की चाल वो क्या है, 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी भी बराबर क्या है, 1500 मीटर पर सेकंड। भी से क्या होता है आप जानते हैं, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल का संकेतक चिन्ह क्या है, भी है, ध्वनि की चाल का यानी स्पीड ऑफ साउंड। आपको क्या निकालना है, टाइम आखिर कितना लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको एक सिंपल चीज बताया था, क्या आप लोग क्वेश्चन 5, 6, 7 देख रहे होंगे, तो मैंने बताया था कि कोई भी यदि न्यूमेरिकल बनाए तो हम सबसे पहले उसके यूनिट पर ध्यान दें। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। और दूसरा सवाल होता है हमें टाइम निकालना है। दिया क्या क्या है, स्पीड दिया गया है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डी कितना है, 3 किलोमीटर ना, एक है 1500 मीटर पर सेकंड। तो 3 किलोमीटर में कितना मीटर, 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ना, 1500 मीटर पर सेकंड। 1500 से 2 मीटर से मीटर कैंसिल यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर इसका यूनिट चेंज करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू, कि किसी पहाड़ी से 17 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति ताली बजाता है। ओके, यदि ध्वनि सॉरी यदि हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल यानी
340 मीटर पर सेकंड है। 17 मीटर यानी डिस्टेंस कितना है? 17 मीटर। उस पहाड़ी से परिवर्तित ध्वनि कितने समय बाद सुनाई देगी? तो क्या वह मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि अलग अलग सुन सकेगा? ठीक है, मतलब क्या है, मान लीजिए सपोज के पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी से 17 मीटर दूर कोई एक व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, ताली बजाता है। तो क्या करता है, ताली बजाया। तो जैसे ही ताली बजाया, उसके कान में दो स्वर बजेंगे। एक क्या होगा, ये जैसे ही ताली बजाया एक, और दूसरा क्या होगा, ताली बजाया तो पहाड़ से टकरा कर फिर रिटर्न होगा, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित ध्वनि। ठीक है, तो एक क्या होगा, मूल ध्वनि सुनाई देगा, और दूसरा क्या होगा, परावर्तित ध्वनि सुनाई देगा। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पहले मूल ध्वनि सुनाई देगा, परिवर्तित ध्वनि सुनाई देगा? ऑब्वियसली पहले मूल ध्वनि सुनाई देगा, तभी ना परिवर्तित ध्वनि सुनाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्लैप बजा रहे हैं, तो हमारे जो ईयर का जो डिस्टेंस है क्या है, लेस देन 1 मीटर है। ठीक है, यदि हम बोल रहे मान लें कि जो सामने का जो कैमरा स्टैंड है या दीवार है, वहां पर से टकरा कर रिटर्न आ रहा है आवाज कुछ। ठीक है, तो वो जो आ रहा है वो तो कुछ देर बाद ही सुनाई देगा, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्यों, इससे तो बाद में ही सुनाई देगा। ओके, चलिए, तब सवाल उठता है क्या कि परावर्तित जो ध्वनि है वो कितनी देर बाद सुनाई देगा। तब समझिए कि परावर्तित ध्वनि को कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ा, वो सबसे वो निकालिए क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पहाड़ पर, तो सबसे पहले कहां पर जाएगा ध्वनि, कहां पर जाएगा, पहाड़ पास। पहाड़ से क्या किया, टकराया, टकरा के फिर क्या किया, वापस लौटा, तब हमारे कान तक पहुंचा। ठीक है, तो कान तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस हो गया, 17 मीटर गया, फिर 17 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 34 मीटर ना। यदि हम यहाँ पर लिखा दें कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 34 मीटर। तब आराम से निकाल दीजिए डिस्टेंस कितना हो गया, निकालना क्या था, टाइम ही ना। तो अगेन टाइम बराबर क्या हो जाता है, 4 दूरी बटा समय जानते हैं ना, यानी क्या हो जाएगा, डी बाई वी। डी कितना है, 34 मीटर, वी कितना है, 340 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 34 से 34 कैंसिल, 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक मनुष्य जो 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारखाने के दोपहर वाली सीटी से अपनी घड़ी मिलाता है। एक मनुष्य जो 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारखाने की दोपहर वाली सीटी से अपनी घड़ी मिलाता है, तो बताइए कि कारखाने की घड़ी से उसकी घड़ी कितनी सुस्त है। अब सवाल उठता है कि कोई एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने से 1.8 किलोमीटर दूर है, एक कारखाना है। ठीक है, तो कारखाना में जैसे ही सीटी बजती है दोपहर वाली, तो जैसे ही सीटी बजती तो समझता है क्या है कि हमारा 12 बज गया है। ठीक है, तो सीटी वहां पर बजी, तो उस समय 12 बजा, तो सीटी बजी वहां पर, उस आदमी को सुनाई दिया। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, जब आदमी को सुनाई देता है तब वह टाइम चेंज करता है। ठीक है, मगर 12 तो पहले ही नहीं बज गया, जिस समय उसने सीटी बजाए उसी समय 12 बज गया था, मगर उस आदमी तक पहुंचने में कुछ न कुछ तो सेकंड का समय लगा होगा, तो वही समय कितना लगा ये हमें निकालना है। ठीक है, कॉमन सेंस का बात है बाबू। यदि हमारे यहाँ से आप लोगों से मुझसे कोई 1.6 किलोमीटर दूरी पर है, कुछ भी आवाज आया तो कुछ देर बाद इन्हें सुनाई देगा। ठीक है, तो उस समय वहां पर जो टाइम रहेगा वो यहाँ पर वो तो सेम टाइम नहीं होगा, मगर क्या है, वहां पर समय रहेगा, वहां पर 12 बजा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 12 बजेगा। और ये तो पॉसिबल है नहीं, कैसे पॉसिबल है, ये देख लीजिए। डिस्टेंस कितना है, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो और कुछ नहीं दिया, हवा में ध्वनि की चाल दे दिया है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड ना, 332 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम निकालना है कि आखिर कितना देर में आया।
चलिए ये निकाल दीजिए। 1.6 किलोमीटर है ना, तो सबसे पहले किलोमीटर में किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, बटा 332 मीटर प्रति सेकंड। जानते हैं ना बाबू, टी बराबर क्या होगा, डी बाई सॉरी डी बाई वी ना, डी से क्या हो गया टोटल, इसमें वी से क्या हो गया ध्वनि की चाल। 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, एक बार ना कट रहा है, 8 से 8 चुका 32, सॉरी 4 से 4 चुका 16, ये 4 ठीक 32, 83 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहां से, और तो कटेगा ना, तो 4000 बटा, सॉरी 4000 नहीं होगा, एक जीरो यहां से कटेगा तो एक जीरो और नीचे भी तो आएगा बाबू, 400 बटा 83। अब इसको डिवाइड करते हैं, 80 चौका 320 और 3 चौका यानी 332 ना, तो यानी 4, तो 332 में क्या हो जाएगा 68, 68 है 56, 88 64, लगभग 4.8 सेकंड लिख दीजिए, जो भी डेसिमल में लगभग 4.8 सेकंड लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 कितना क्वेश्चन है इसमें, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक भवन की ऊंचाई जो है 78.4 मीटर है। ओके, इसके ऊपर से एक व्यक्ति एक हेलमेट को नीचे जमीन पर गिराता है और हेलमेट के जमीन पर टकराने की ध्वनि 4.23 सेकंड बाद सुनाता है। तो हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे हवा में ध्वनि की चाल का तुक्का मार के भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में ध्वनि की चाल जनरली क्या रहता है, 330 टू 345 के बीच में रहता है जनरली हवा में ध्वनि की चाल। ऐसे तो 332 लगता है और कहीं कहीं आपको 345, क्योंकि कुछ हवा में रेजिस्टेंस है ना, नॉर्मल तो हवा नहीं है, कुछ उसमें धूलकण हो गए या कहीं कुछ अवरोधक का काम करते, या ये सारे फैक्टर काम करते हैं जिससे 332 न होकर के कुछ अलग हो जाता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं 11 क्या करा, 78.4 मीटर डिस्टेंस दे दिया, यानी भवन की ऊंचाई कितना दे दिया 78.4 मीटर। ऊंचा से क्या करे, हेलमेट को गिरा रहा है, बहुत अच्छा किया। हेलमेट उसका टूटा है कि बच्चा कोई पता नहीं। तो जैसे ही हेलमेट को ऊपर से नीचे गिराता है तो हेलमेट के जमीन पर टकराने की ध्वनि वह 4.23 सेकंड बाद सुनाता है। मतलब क्या है, टाइम दे दिया है कितना 4.23 सेकंड, वो आदमी कितना देर बाद ध्वनि सुनता है 4.23 सेकंड बाद। तो हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। अब सवाल उठता है, पहले तो हेलमेट गिर रहा होगा ऊपर से बाबू, ठीक है, तो हेलमेट को गिरने में भी तो कुछ समय लगा होगा ना। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर से हेलमेट नीचे गिरने में टोटल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हेलमेट गिरेगा तो अब यहाँ पर एक साउंड जनरेट हुआ, जैसे यहाँ पर भी साउंड जनरेट हुआ। अब ये साउंड कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये आदमी को पहुंचा। ठीक है, तो आप इसे दो तरह से निकाल सकते। एक क्या होगा कि पहले हम इसके और इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे आने में हेलमेट को कितना समय लगेगा, फिर इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड देख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं कि हेलमेट को नीचे आने में लगा समय, हेलमेट को नीचे आने में लगा समय। इस हेलमेट से सिर्फ एक ही हेलमेट ना समझिए कि बाइक का हेलमेट, एक हेलमेट उपन्यास है विलियम शेक्सपियर का, आगे आइएगा तब जानिएगा। तो हो सकता है वो भी गिरे, मगर इस क्वेश्चन में यही हेलमेट का बात है, नीचे आने में लगा सके। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है ना, तो कुछ तो एक्सेलरेशन लगेगा ना बाबू, वो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका इतना ही लेने के लिए कह रहा है। हाँ, क्यों, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को सारे न्यूटन में देख लिए होंगे
कि ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है तो उसमें क्या रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें अब आप देखिए, अब इसमें आ जाएगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। यदि हेलमेट को हम ऊपर यहाँ पर पकड़े तो इसका क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, यानी u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। किससे निकाल दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 2 गुने ये 9.8, यस कितना है 78.4 मीटर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 19.6 गुना 78.4, वी बराबर √100 19.6 गुना 78.4। अब आइए क्या फिर इसका होगा क्या, बाहर क्या निकलेगा। डेसिमल हटा देते हैं, 10 आ गया, यहां भी डेसिमल हटा देंगे 10 आ गया, ठीक है। चलिए, तो 196 गुना 784/100 हो गया, यही है। 2 10 है ना, 1 10 बाहर आ जाएगा ना, 196 से क्या बाहर आ जाएगा, 14 गुना 14 96, 196 होता है। इससे क्या हो जाएगा, 22 20 के 4 28, इससे क्या आ जाएगा 28 बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 28 है 280 ना, और 28 चौका 28 नहीं 280, 28 चौका 20 चौका 80 चौका 32, यानी 112, यानी 392। यदि गलती होगा तो माफ कीजिएगा। 39.2 मीटर प्रति सेकंड आगे भी, ठीक है। भी आ जाए तो टाइम निकाल देते हैं। इससे v बराबर u प्लस 80 से v कितना हो गया 39.2, u तो 0 है 9.8 गुना t, यानी t बराबर क्या हो जाएगा 39.2 बाय 9.8, यानी 9 चौका 36 यानी 4 सेकंड, ठीक है। तो हेलमेट को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग गया, 4 सेकंड का समय लग गया, लगा समय बराबर 4 सेकंड, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब होगा कि यहां से यहां पर ध्वनि जाने में कितना टाइम लगेगा, यही ना है। तब सवाल उठा के यहां से वहां तक, तो जानिए कि यहां से यहां तक ध्वनि जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लीजिए। अब क्या होगा, टोटल टाइम कितना लगता है 4.23 सेकंड ना, ठीक है। तो 4 सेकंड क्या लग रहा है ऊपर से हेलमेट को नीचे आने में ना, तो बाकी बचा समय कितना लगेगा, बाकी बचा समय, या तो इसको ये भी हम कर सकते हैं कि हेलमेट जो नीचे गिरा उसका ध्वनि पहुंचने में लगा समय, ये भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या कि ध्वनि पहुंचने में लगा समय, ध्वनि पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 4.23 माइनस 4 यानी 0.23 सेकंड, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.23 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, ध्वनि की चाल ना, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाता है v बराबर यानी डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक है 78.4, टाइम कितना लगा है 0.234, कट रहा है तो काट देते हैं। 69.4 22 का 92, लगभग इसे रख दीजिए 34,
92 2 जीरो है, लगभग इतना 34 रख दीजिए, 340 मीटर प्रति सेकंड लगभग इसका आंसर है। ठीक है, ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट कोई निकालो नहीं। एग्जैक्ट आप हो सकता है आप अपने खुद से कैलकुलेशन करके निकालो, नहीं तो यही काफी है।